हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे भी मैं आप सभी को डेली बेसिस पर बीएड की जो तैयारी आपको करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट अपडेट से देता रहता हूँ। जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, बेसिकली आपके जो फर्स्ट पेपर में 2 सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड पेपर में 1 सब्जेक्ट होता है, उनकी तैयारी मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी हिंदी की क्लास समाप्त हुई, अब हम लोग जीके की तरफ बढ़ेंगे और कुछ 20 या 25 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, बहुत ईजी सा है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है भाई? प्लास्टिक मनी के रूप में जो है कौन सा जाना जाता है? देखिए यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, वेयर चेक या डिमांड ड्राफ्ट। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है प्लास्टिक मनी के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? भाई, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जो है क्या घटाते हैं, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोले तो NNP। ठीक है, और ये प्राप्त करने के लिए हमको सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो मूल्य ह्रास है या जो अनुमत मूल्य ह्रास है या हानि जो है उसको घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बताइए कौन थे? देखिए, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन चुका है, स्थापना 1950 में हुई थी 15 मार्च। और इसकी अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि आपसे पता है योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो भी करंट प्रधानमंत्री होगा। तो जैसे अभी अगर पूछा है कौन है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। उस समय जो है जब पहला अध्यक्ष मतलब योजना के गठन किया गया था, तब बेसिकली जो है जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री थे, इस वजह से उनके हाथ में सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं? सॉरी, आंतरिक नहीं, आर्थिक अपराधों से। आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं पोटा, टाडा, मीसा या कोफे पोस्ता। ये सब कह सकते हैं एक प्रकार से जो है क्या है, एक अधिनियम है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कोफे पोसा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो COFEPOSA। ठीक है, या इसको हम लोग अगर बोले दूसरे भाषाओं में कि विदेशी विनिमय संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम के लिए जो है अधिनियम, संसद का एक अधिनियम है जिसे आर्थिक अपराध या तस्करी से निपटने के लिए जो है 1974 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? चिली, चीन, रूस या स्पेन? एक पार्टी, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली, यानी कि वहां पर जैसे अपने यहाँ पे क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है और अलग अलग पार्टियां हैं। अमेरिका में देखिए 2 पार्टियां हैं, लेकिन एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिए दोस्तों, चाइना। चाइना में आप सभी को पता है ना। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 2 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करें। वहां पर केवल एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके द्वारा ही शासन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र की जरूरी विशेषता को प्रमुखता देना है। भाई, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको? भाई, नागरिक को प्रमुखता देना है या नागरिक संगठन को, न्यायपालिका को या कार्यकारी अधिकारी को? तो यहाँ पर याद रखिए, लोकतंत्र बोला गया तो लोगों की बात सुनी जाएगी, नहीं कि नागरिक को जो है प्रमुखता देना है होता है उसकी जरूरी विशेषता। तो ऑप्शन नंबर जितने, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है उसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का जो राजा होता है वो नागरिकों के द्वारा ही चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपको कराया गया है। आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो संविधान ने टोटल कितने आपातकाल की जो परिकल्पना की है? 3 तरह के आपातकाल की। ठीक है, एक तो आपका 352, अनुच्छेद नंबर 352, एक आपका 356 है एंड लास्ट है आपका 360। ठीक है, इसमें एक राष्ट्रीय आपातकाल है 352 वाला। 356 वाले की बात करते हैं, इसको राज्य आपातकाल बोलते हैं, राज्यों में लगाया जाता है। और लास्ट वाला वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर 3 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आपातकाल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूल से भी गलत मत करिएगा। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? किस भारतीय शासक का जो राज्य विस्तार है वो भारत से कहाँ था? बाहर था। तो भैया जी याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 44 है यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो राज्य विस्तार है वो भारत से बाहर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों को पश्चिम में चला जाए तो दक्षिण में थोड़ा अगर हम जाते हैं तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इन सब पर जो है इन्होंने शासन किया था।
अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसका संस्थापक थे। बिंबिसार जो है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिंबिसार। तो भाई हर्यक वंश की जो स्थापना है बिंबिसार ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 3 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम बताइए क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम बताइए क्या था। अगस्त, सहयोग, असहयोग, सविनय अवज्ञा, कोई विकल्प सही नहीं है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल सही बात है, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942। तो ये अगस्त की वजह से इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। कांग्रेस पार्टी का विभाजन बेसिकली किस सत्र में हुआ था, तो दिसंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। बट यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो 1906 है, 1909, 1908 है। तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन जो कोई विकल्प सही नहीं, गलत सही हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1907 ईस्वी में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर सूरत तो लिखा है बट 1906 लिख दिया गया है, जबकि 1907 में हुआ था। कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में जो है बट गया था। गरम दल का जो नेतृत्व है लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाल बाल पाल आपने सुन रखा है ना, इसके अलावा चिदम्बरम पिल्लई, बहुत सारे लोग थे इसमें। और नरम दल की अगर हम बात करते हो तो इसमें जो है गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब जो है नरम दल में आ गए थे। तो 2 अलग अलग दलों में जो है विभाजित हो गया था। लेकिन 1916 में बाद में ये पुनः संगठित हो गए थे, ये भी याद रखिएगा। कब संगठित हुए थे, कई बार ये भी पेपर में आता है, लोग अलग कब हुआ था ये याद रख लेते हैं बट संगठित कब हुआ था ये भूल जाते हैं। तो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है पुनः संगठित हो गया था। अगला क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय जो आपका कहाँ पे स्थित है। सालार जंग ये संग्रहालय है, एक म्यूजियम है और ये आपका हैदराबाद में, अब तो तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में आपका अवस्थित है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय विरासत के लघु चित्रों को विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास जो इनमें से कहाँ पर नहीं हुआ है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर जी। यहाँ पर किशनगढ़ लघु चित्रकलाएं हाथ से बनी सुंदर चित्रकलाएं होती हैं और ये बेसिकली कह सकते हैं बहुत लघु का नाम मतलब क्या हो, बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किशनगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो किशनगढ़ में जो है बेसिकली इनका विकास नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा जो आपका किस राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा ये जो आपका भारत और चाइना यानी कि तिब्बत के मध्य सीमा पर एक स्थित है और ये लिपुलेख दर्रा जो आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताते हुए चलेगा। नमकीन पानी का झील बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपका जो दिया गया सांभर झील, सांभर झील जो है ये नमकीन या खारे पानी का झील है, खारे पानी की झील है और ये राजस्थान में आपका अवस्थित है। ठीक है, नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत भी आपका ये है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। केसर की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई, बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, पंपोर। ठीक है, केसर की खेती के लिए जो है आपका जम्मू कश्मीर में जो आपका पंपोर है वो बेसिकली आपका फेमस है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। ठीक है, श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ श्रीनगर में ही आपका ये स्थित है पंपोर, ये भी याद रखिएगा। तो अगर पंपोर ना करके ऑप्शन में आपका श्रीनगर आ जाता है तो श्रीनगर टिक कर दीजिए क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में आपको श्रीनगर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। चलिए जवाब देखिए 53 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा केरल, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो यहाँ पर पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया 3 वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, काला हीरा तो आप सभी को पता ही है ना, काला हीरा किसको बोलते हैं बताइए। ब्लैक डायमंड किसको बोलाता है, कोयले को बोलते हैं।
अब यहाँ पर भूरा हीरा जो है किसको बोलते हैं, लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट को जो है भूरा हीरा भी कहा जाता है, इसे प्रायः भूरा हीरा के रूप में ही निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 4 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? कौन सा भाग जो है गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है, ये भी बताते हुए चलिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो गर्मियों में पहला मानसून जो हिमालय, मेघालय, पठार या पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो अगर हम बात करते हैं गर्मियों में सबसे पहला जो मानसून है प्राप्त करता है कौन, तो यहाँ पर हिमालय काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, बट यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहले वर्षा यहीं पर होती है। बारिश की बूंदें गोलाकार डॉट 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 होने की वजह से होती है। भाई गोलाकार क्यों होता है? बारिश की जो बूंदें होती है उसके गोलाकार होने का मेन रीजन आपका क्या है भाई? उसका जो सरफेस टेंशन है, यानी कि पृष्ठ तनाव है, ठीक है। वर्षा की जो बूंदें होती है वो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है लगभग गोलीय संरचना का निर्माण करना जो है आरंभ कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर 4 जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? भौतिकी में एक मौलिक मात्रक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर समय, लंबाई, वजन या भार। तो यहाँ पर वजन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये बेसिकली भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है। समय, लंबाई, भार ये सब हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये नहीं होता, क्योंकि भाई भौतिक राशियों की 3 मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, एक लंबाई, एक द्रव्यमान जिसको भार है, और एक आपका समय का होता है। इसके अलावा जो अन्य जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब हो गए, ये सब बेसिकली आपके क्या आते हैं, दबाव हो गए, ये सब बेसिकली आपका जो है किस में आता है, ये सब आपका व्युत्पन्न इकाइयों में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? अधिक जलन पैदा करने वाले यहाँ पर बताइए क्या, उबलता हुआ पानी आपको अधिक जलन देगा, या भाप, या गर्म हवा, या सूर्य की किरणें? तो भाई उबलते हुए पानी में हाथ डाल के देखना, गर्म हवा में हाथ डाल के देखो, या सूर्य की किरणों में हाथ डाल के देखो, ठीक है। उतनी ज़्यादा आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, जलन नहीं पहुंचाएगा, जितना ये भाप पहुंचाता है, ठीक है। भाप में जो उष्मीय ऊर्जा होती है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है इसमें जो है बेसिकली कह सकते हैं हमारी त्वचा के संपर्क में आती है तो बहुत ज़्यादा अधिक उष्मा जो उत्सर्जित करती है तो जलन का कारण बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किडनी स्टोन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गुर्दे में जो है कहते हैं ना पथरी हो गया है, तो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है, किस चीज़ का ये बना होता है भाई? सोडियम क्लोराइड, या अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, या सिलिकेट, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जेलेट जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जितने लोग 3 जवाब दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसका बेसिकली पथरी का निर्माण कब होता है? चलिए भाई, ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है 3 वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि ऑस्टिग्मैटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए भाई, ऑस्टिग्मैटिज्म काफ़ी लोग को ये नहीं पता होगा भाई ये क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस रोग में क्या होता है, आँख जो है समान रूप से रेटिना और प्रकाश पर फोकस नहीं करता है, ठीक है। आँख जो है समान रूप से रेटिना और उस पर फोकस नहीं करता है, और ये जो है बेसिकली इसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल जो आपका लेंस होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेलनाकार जो लेंस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर 4 वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्लास भी यहीं पर जो है एंड करते हैं और मिलेंगे फिर से हम लोग आपसे अगली वाली क्लास में, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी देखिए पिन कर दिया गया, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप अगली क्लास में जो आ सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप लोग अगली वाली क्लास में जो आ जाइए। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।